ओम शांति। बाबा कहते हैं आप बच्चे पास विद ऑनर बनो। पास तो सबको होना ही है, फेल तो होना नहीं, क्योंकि सतयुग में जाना है। आजकल इसलिए दुनिया में भी लौकिक पढ़ाई में फेल का रिवाज नहीं रहा। हाँ, पास की ग्रेड बता देते हैं ABCD। बाबा इसलिए कहते हैं आप भी पास विद ऑनर, अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। और उसका पुरुषार्थ आज बाबा ने कहा है, कर्म बंधन से अतीत बनो, दूर हो जाओ। कोई भी कर्म हमें बंधन नहीं लगे, क्योंकि इसके लिए बाबा हमें डिटैच करता है। जब हम किसी भी बात से न्यारे होकर कर्म करते हैं तो बंधन नहीं रहता। और न्यारे होकर कर्म करने की विधि बाबा ने हम बच्चों को दी हुई है कि कर्म करने वाली आत्मा है, देह तो निमित्त है, माध्यम है। हम कई बार समझ लेते हैं ना कि आंखें देख रही है, मुख बोल रहा है, ये तो आत्मा कर रही है, और कर्मेंद्रियां तो उसका माध्यम है। इसलिए बाबा कहते दूसरों को भी जब देखो तो आत्मिक दृष्टि से देखो, भाई भाई की दृष्टि से देखो, तो स्थिति भी देही अभिमानी हो जाएगी। तो कर्म बंधन नहीं लगेगा, कर्म करेंगे क्योंकि उसमें मैंपन मेरापन समाप्त हो जाता है, मोह निकल जाता है। बंधन होता है एक जब उसके संबंध की बजाय मोह के वश करते हैं। तो बाबा कितना देखो हमको सूक्ष्मता में ले जाता है। तो बाबा ने कहा इसलिए ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है। फिर सेवा की बात आज बाबा ने कही है, क्योंकि भिन्न भिन्न त्योहार आते हैं, दशहरा, दिवाली, रक्षाबंधन, उस पर हम सेवा करते हैं और सबको समझाते भी हैं। तो बाबा ने कहा उसकी टॉपिक निकालो और एक जैसी टॉपिक निकालो, माना सभी तरफ, सभी हम ब्राह्मण परिवार एक ही टॉपिक के ऊपर सबको सुनाएं, भाषण करें, तो वैसी ही लहर चारों ओर फैल जाएगी। तो चाहे त्योहार का मौका है या अन्य कोई मौका है, तो उस टॉपिक के अनुसार हम उन सबको सुनाते जाएं। फिर बाबा ने कहा बुद्धि में और बातें नहीं रखो। जितना और बातें होती हैं तो विस्तार में जाने से गड़बड़ होती है। तो उसके लिए बाबा की श्रीमत है, हियर नो इवल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। और बाबा उसका सहज रास्ता बताता है, बस एक बाबा को देखो और बाबा की श्रीमत को देखो। तो जब बाबा की श्रीमत सामने होती है तो और बातों की मत या और देखना सुनना उसका महत्व नहीं रहता है। वो तो हम साक्षी होके कर सकते हैं सहज ना। तो मनुष्य मत जो है वो कैसे दूसरी तरफ बुद्धि भटकाती है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ना बुरा देखेंगे, ना बुरा सुनेंगे, ना बुरा बोलेंगे।